Assalamu alaikum, my dear students. A very good morning to all of you. Today I am going to teach you a new topic, that is deforestation and its cause. बच्चों, जो आज हमने लेसन पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपकी किताब जो टेक्स्ट बुक है साइंस से लिया गया है और इसका जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है और क्या इसके काजेस हैं, क्या वजूहात हैं, इस पे हम थोड़ा बात करेंगे आज। पहले हम ऊपर थोड़ा जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे और जानवर जो हैं उनका बचाव हमें कैसे कर सकें, कैसे उनको कंजर्वेशन जो है वो कैसे करना है, उसी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसके लिए सबसे पहले जो है वो फॉरेस्ट का जो है बचाव होना चाहिए। जंगलात जो हमारे हैं वो महफूज रहने चाहिए। टू ऑफ द स्टूडेंट्स यासिर एंड आरिफ हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद। दो जो तालिब इल्म थे यासिर और आरिफ, उनने सैर की प्रोफेसर अहमद के साथ। तो किस लिए कि वो अपने जो एक्सपीरियंस थे उनको शेयर करने थे बाकी जो क्लासमेट हैं उनके साथ। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब के साथ जंगल की तरफ रुख किया और सैर की। उन जहाँ पे बर्ड सेंचुरीज वगैरह थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, जैसे कि कुछ यहाँ पे हमें दिया भी गया, भरतपुर सेंचुरी है या निकोबार बायोस्फीयर है, रिजर्व है और टाइगर रिजर्व एक्स्ट्रा। तो उनका क्या पर्पज़ था, किस लिए वो वहाँ पे गए, तो इसलिए हम यहाँ आगे बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। A great variety of plants and animals exists on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forests and using dead land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purpose mentioned below. डिफॉरेस्टेशन जो है वो कैसे होता है और किन वजूहात से होता है, कैसे डिफॉरेस्टेशन को बचाव जो है डिफॉरेस्टेशन का वो किया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ है। डिफॉरेस्टेशन जो है इसका असल मीनिंग है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़। दरख्त तो लोग काटते हैं, पेड़ दरख्त तो काटते हैं, जंगलात वगैरह जो काटते हैं, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़, बेतहाशा जो दरख्त हैं काटते हैं लोग, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं असल माना में, यानी इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़, बेतहाशा दरख्त काटने। क्यों? इनकी वजह से क्या होता है, जितने दरख्त जो कट होते हैं वगैरह होते हैं, तो कटाव जो होता है जंगलात के, इनसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ द टेम्परेचर, पहली बात यह है कि इससे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है किनसे, कटिंग ऑफ ट्रीज से, जो दरख्त ये हम काटते हैं। और दूसरी चीज़ है इनसे जो पोल्यूशन है वो भी हो जाता है। तो इसके जो काजेस हैं वो भी हम थोड़ा इन पे भी नज़रसानी करते हैं यहाँ पे चल के। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो काम हैं वो कैसे करते हैं लोग। जो लैंड है लोगों की जो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दरख्त वगैरह जो है काट के लोग वहाँ पे लैंड को, ज़मीन को जो है कल्टीवेट करते हैं, इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। बिल्डिंग्स है, तामीरात होते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो इनसे भी डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो जाता है। लकड़ी जंगलात का कटाव हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या लकड़ी को हम फ्यूल के तरीके में ईंधन बना के यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जलाव वगैरह के लिए। तो वहाँ पे भी जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहली बात इससे डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट बैलेंस। सभी जो एनवायरनमेंट के माहौलियात जो है उसकी डिस्टर्बेंस आ जाती है इन चीज़ों से। ख़ासकर जो बैलेंस है O2 और CO2 का, हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो देते हैं वो भी हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है। रेनफॉल जो है, बारिशें नहीं होती, बारिशें अक्सर तर बारिशें नहीं होती हैं, इसी वजह से कि जो ये सिस्टम है, ये निज़ाम जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे को चला जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। क्योंकि
जितनी डिफॉरेस्टेशन होती जाती है इतनी ज़्यादा बारिशें भी कम हो जाती हैं, सॉइल एरोजन हो जाता है, मिट्टी का फिसलना शुरू हो जाता है, जगह जगह से मिट्टी फिसल जाती है। ये जो है ये इनको हम कह सकते हैं मैन मेड जो काज़ हैं, जो इंसान की वजह से होते हैं। तो कैसे डिफॉरेस्टेशन इंसान की वजह से होता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे सम नेचुरल काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवर ड्राफ्ट्स। बाकी चीज़ हैं जो कुदरती हैं। अभी तक हमने मैन मेड के बारे में बताया, अब हम बता रहे हैं जो कुदरती तौर पे हैं, कुदरती तरीके से डिफॉरेस्टेशन होती है। जैसे फॉरेस्ट फायर्स, कभी जंगलात में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, या सीवियर ड्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा खुश्कसाली हो जाती है जिससे हम शदीद खुश्कसाली कह सकते हैं, या तो फिर इससे हम कहत साली भी कह सकते हैं। जो ये सीवियर ड्राफ्ट्स हैं, इसका मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं ए लॉन्ग पीरियड ऑफ नॉर्मल लो रेनफॉल, बहुत वक्त से, बहुत समय से बारिश का न पड़ना। फिर वहाँ पे जो है सीवियर ड्राफ्ट्स खुश्कसाली जो वगैरह जो होती है ज़मीन के अंदर भी हो जाती है। इससे भी जो जंगलात हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, सॉइल एरोजन हो जाती है, फिर फिसल जाते हैं तो जड़ें, तो पेड़ खुद ब खुद गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये खुश्कसाली जो रहती है इस वजह से। तो ये नेचुरल काज में आता है। वहाँ ऊपर हमने देखा कि जो मैन मेड काज थे, यहाँ पे नेचुरल काज में ये चीज़ें आ गई। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो बचाव, असल में जो हमारा मकसद है, जो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काज जो है, हमें इसके लिए क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन को हमें कैसे बचाना है। पहली बात है कि हमें इसके लिए एफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है। हमें दोबारा से जो है पेड़ दरख्त ये चीज़ें लगानी हैं, एफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है। किसी भी वक्त जो है पेड़ लगाने हैं, बड़े बड़े दरख्त लगाने हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। इसलिए तो इसके लिए हमें दोबारा से दरख्त लगाना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट्स हैं वो पहले से कट हो गए। फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग। यहाँ पे हमने देखा तो ज़मीन के लिए जो उनको मैन मेड की जो ज़रूरत होती है इंसान की, वो उस परपोज़ के लिए बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, तो उनके लिए जो ज़मीनें हुई तो वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है इसको, हमारे जंगलात को। या इसके अलावा हम ले सकते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हाउस एंड फैक्ट्रीज दिखाया गया है। रोड्स हैं, कभी नए रोड्स बनते हैं कहीं पे, या डैम्स बनती है, वो चीज़ें भी हैं मैन मेड काज में। दे आर द मैन मेड काज, वो चीज़ें भी मैन मेड में आ सकती हैं। और नेचुरल काज में हमने सबसे पहले जो कहा, इससे पहले भी, वो सीवियर ड्राफ्ट्स हैं ज़्यादा जो है। फॉरेस्ट फायर्स तो जंगलात में कभी भी आग लग सकती है, किस तरीके से लगती है, क्या वजूहात होते हैं, लेकिन नुकसान तो जंगलात का ही होता है। तो सीवियर ड्राफ्ट्स जो ज़्यादा टाइम पे शदीद खुश्कसाली है, तो इसको हमने पहले भी ऐसे डिफ़ाइन किया है, कहत साली एक तरह की कि जो बड़े बड़े दरख्त हैं, इनकी जड़ें निकल जाती हैं, जंगलात की ज़मीन जो है ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो ये भी चीज़ एक प्रॉब्लम है इनके लिए। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो है वो बचाव करना है। किस तरीके से, क्योंकि लेसन का ऊपर नाम ही है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको कैसे हम बचाव करना है। सेव ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स, पहले हमें दरख्त बचाने हैं, जंगलात बचाना है। एंड सेव यूर अर्थ, तो तब जाके बचो आप जो है अपनी ज़मीन को बचा सकते हो। जब आप दरख्त को बचाओगे, जंगलात की जो कटाई है हो रही है, बेतहाशा जो जंगलात काटे जाते हैं उनको रोक सकते हो काटने से, या हम खुद भी रोक सकते हैं। हमें खुद पहले अपने आप से शुरू करना चाहिए। जो बेतहाशा कटिंग हो रही है जंगलों की, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़ जो हमने ऊपर कहा, तो इन चीज़ों से ये हमें बचाव करना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, एंड सेव योर अर्थ, प्लांट ए ट्री। फिर हम एक लगा सकते हैं, जो पौधे होते हैं वो लगा सकते हैं, वेयर यू कैन, जहाँ पे हम कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी एफॉरेस्टेशन में आ गया। या दोबारा से कहीं पे दरख्त कटा हुआ है तो वहाँ पे दोबारा लगा सकते हो, तो वो रेफॉरेस्टेशन में आ गया। या वायर यू कैन, जहाँ पे आप लगा सकते हो, बाय रिसाइकल प्रोडक्ट्स एंड देन रिसाइकल देम अगेन। या जो रिसाइकल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे हम पेपर के करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना है। इन सब चीज़ों के साथ जाके जब हम आगे सपोर्ट करेंगे तो फिर जाके है जो डिफॉरेस्टेशन है और उसके काज जो हैं वो बच सकते हैं। जो क्योंकि ऊपर हमने कहा था फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग्स, तो अक्सर
कटिंग हो रही है कई पर्पज़ों के लिए, डैमें बन रही हैं, ये चीज़ें बढ़ती, इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हो गया, माहौल जो है वो ख़राब हो गया, O2 और CO2 का बैलेंस जो है वो भी कम हो गया, रेनफॉल डिक्रीज़ हो गई। तो ये चीज़ें हैं। इसी के साथ दूसरा पॉइंट हमने बोला जो नेचुरल काज में है, सीवर ड्राफ्ट के साथ साथ जो है क्लाइमेट चेंज जो है ये भी एक तरह का नेचुरल काज है। इससे भी हमारे जो ये है जंगलात हैं इनको, ये डिफॉरेस्टेशन जो है इनको ऐसे तरह से जो नुकसान है वो जो पहुंच सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमने अभी बताया आपको। तो ये चीज़ें हमें साथ साथ ध्यान में रखनी है, दरख्त लगाने हैं जहाँ पे आप लगा सकते हैं, वायर यू कैन। तो सेव हम कर सकते हैं बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेव ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स एंड सेव यूर अर्थ। जब आप जंगलात को बचाओगे, दरख्तों को बचाओगे, तब जाके आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हो। थैंक यू।